अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं गज़ाल और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज़। और नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक बहुत अहम टॉपिक पर। आज बात होगी हर उस बच्चे की जो 2 कदम पीछे रह गया या फिर हमेशा के लिए खो गया। चाहे वो किसी हस्पताल की रातदारी हो या किसी पार्क का झूला या किसी बाजार का हजूम, ये वो जगह हैं जहाँ नन्हे कदम भटक जाते हैं और रह जाती है सिर्फ हमेशा हमेशा के लिए खामोशी। ऐसे हादसात पाकिस्तान में रोज़ पेश आते हैं और अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई पाकिस्तान में जो इस इशू को रिजॉल्व कर सके। खैर, अब ये सब बदलने वाला है, अब इस मसले का हल आने वाला है, क्योंकि पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है मेरा प्यारा के नाम से। आज हमारे साथ 2 होनहार अफसरान भी मौजूद हैं, सिद्रा राना और सदफ राना। सिद्रा जो हैं वो इस प्रोग्राम के इंचार्ज हैं और सदफ इनका सारा का सारा सोशल मीडिया संभालती हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट राइट इनटू इट। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें आज वक्त देने का। वालेकुम सलाम। थैंक यू अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि सारा प्रोग्राम है क्या और कितना अरसा हो गया लॉन्च किए हुए? सर, इसको 8 महीने हुए हैं। 26 जुलाई 2024 को ये इनॉग्रेट हुआ था। सीएम पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने इसका इनिशिएटिव लिया था। बेसिकली इसका पर्पज़ ये था जितने भी गुमशुदा अफराद हैं उनको उनकी फैमिली से रीयूनाइट करवाना। बच्चे, बुज़ुर्ग, जितने भी गुमशुदा अफराद हैं उनको उनकी फैमिली से रीयूनाइट करवाना। अब रीयूनाइट कैसे करवाना है? अपने विक्टिम को सपोर्ट करना है। किसी ने कॉल कर दी 15 पे, मेरा बच्चा लापता हो गया, आपने इंश्योर करना है कि उसकी एफआईआर हो गई है। 15 पे उसकी एफआईआर हुई है। विक्टिम की सपोर्ट तक, मतलब उसकी जब तक बच्चा मिल नहीं जाता उसको, तब तक उसके साथ रहना है। तो 8 महीने इसको बने हुए हो गए हैं सिस्टम को, जिसमें हमें गुमशुदा अफराद, बुज़ुर्ग, बच्चे और लावारिस अफराद जो मुख्तलिफ़ जगहों से मिलते हैं उनसे रिलेटेड कॉल्स मसूल होती हैं। अच्छा, इनिशिएशन का तो आपने बता दिया कि प्रोसीजर सारा इनिशिएट कैसे होता है, ये सारा बाकी का जो प्रोसेस है वो काम किस तरह करता है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल में आती है और सिस्टम सारा क्या है? बिल्कुल, जो इसका जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो 15 है। 15 पे आप कॉल करते हैं तो आईवीआर की रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है कि 1 डायल करें तो इमरजेंसी सेंटर में कॉल जा रही हैं, 2 डायल करें तो वुमेन सेफ्टी के लिहाज से जो है आपकी कॉल्स डील की जाएंगी। 3 प्रेस करते हैं आईवीआर 3 पे तो चाइल्ड सेफ्टी से एंड सीनियर सिटीजन्स की कॉल्स चाइल्ड सेफ्टी में आ जाती हैं। जैसे ही कॉल हमारे पास आती है, हम कॉलर से सबसे पहले पूछते हैं कि आपका बच्चा कब लापता हुआ है, बच्चे का नाम क्या है, उसकी डिटेल शेयर करें, कहाँ से लापता हुआ है, एज कितनी है, कपड़े कैसे पहने हुए हैं, उसकी पिक्चर हमें व्हाट्सअप करें। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0309 000 0015 0309 000 0015। उस पर हम बच्चे की तस्वीर मंगवाते हैं और अपने सिस्टम में एक फॉर्म में उसकी सारी डिटेल सेव कर लेते हैं। अगर उसी बच्चे से रिलेटेड किसी को वो बच्चा मिला है, फॉर एग्जांपल आपको बच्चा मिला है, आपने 15 पे कॉल कर दिया कि एक बच्चा मुझे मिला है, अहमद उसका नाम है, उसने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, मैंने आपसे कहना है कि सर आप मुझे उस बच्चे की तस्वीर, उसकी जो डिटेल वो बता रहा है वो शेयर कर दें। जब मैंने उस फॉर्म में उसका डाटा, फाउंड का डाटा भी सेव कर दिया, जो लावारिस बच्चा मिला है, जो रात को मेरे पास अहमद की कॉल आई थी और सुबह गज़ाल साहब ने मुझे कॉल की कि मुझे लावारिस बच्चा मिला है, एआई ने उसको मैच कर देना है कि जो आपने तस्वीर भेजी है और जो माँ ने तस्वीर भेजी है ये दोनों बच्चे सेम है, और मुझे एक अलर्ट जनरेट कर देना है कि ये दोनों बच्चे सेम हैं। मैंने उसकी माँ से वेरीफाई करके और फिर बच्चा उसको हैंड ओवर कर देना है। अगर बच्चे के पेरेंट्स नहीं मिलते तो उस केस में उसको शेल्टर चाहिए, उसको फूड चाहिए, मैं उसको थाने में नहीं रख सकती। उस बच्चे की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में, ईदी सेंटर में, दारुल अमान में, जितने भी ऑर्फनेजेस जिनके साथ हमारे MAU साइन है और जिस पे हम रिकॉर्ड कीपिंग कर सकते हैं, बाद में फॉलोअप ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, उन अदारों में उन बच्चों को रिजाइड करवा देते हैं। अच्छा, आपने बताया कि अगर कोई शख्स आप लोगों को कॉल करे एक ऐसे बच्चे के बारे में जो कि गुमा हुआ और उसको मिले और वो फिर आप लोगों को उसकी तस्वीर भेजे, तो आप एआई को यूज़ करके जिसने रिपोर्ट करवाई थी और जिस बंदे ने ये बताया कि हमारे पास ये बच्चा है, तो आप उसको एआई के ज़रिए उसका फेस रिकग्निशन सिस्टम लगा के आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये सेम है या नहीं। इसके अलावा मुझे बताएं आपकी कैमराज इसमें किस तरह यूज़ होते हैं? अगर सेसिटी के कैमराज जिन लोकेशन पे इंस्टॉल, अब तो पूरे पाकिस्तान में इसका जो है वो सेटअप इंस्टॉल होने जा रहा है। अभी जो सुबह पंजाब के बाकी अजला हैं उनमें भी इसको इंस्टॉल कर दिया गया है। अगर सेफ सिटी के कैमरास के अंदर वो आ जाता है, ठीक है, तब उसकी एप्लीकेशन होगी रजिस्टर्ड। फर्स्ट स्टेप तो यही होता है, हम इंश्योर करते हैं कि उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट ज़रूर थाने में हो जानी चाहिए, ठीक है, 24 घंटे में उसकी रिपोर्ट दर्ज होगी। फिर हम चेक करते हैं कि हमारे सेफ सिटी के कैमरास किन किन पॉइंट्स पे लगे हुए हैं। उसकी अगर कोई हमें उसके जाते हुए बच्चा दिखाई दे, किसी ने किडनैप किया है, उसकी मदद से भी हम उसको ट्रैक करके बच्चे की लोकेशन ट्रेस कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें एक मेरा बड़ा कंसर्न आता है कि इसी सेट पे बैठ के हम रोज़ क्राइम स्टोरीज़ नई नई डिस्कस करते हैं, बड़ी ज़्यादा जुर्म कर रहे हैं लोग, उनको ज़रा आप सज़ा भी दें। बाकी मुझे बताएं कि जब भी कोई ऐसी क्राइम स्टोरी डिस्कस करते हैं ना, उसमें एक बड़ा कॉमन फैक्टर आता है। सेफ सिटी के कैमरास पे वो लोग जाते हैं जो एफआईआर वगैरह कटवाते हैं, वो पीछे पीछे जलील हो रहे होते हैं। मोस्टली हमने देखा है जो कमज़ोर होता है जब भी वो जाता है उसके लिए जहाँ भी जाता है वो कैमरेज बंद पाता है, उसको स्टाफ कहता है कि भाई ये कैमरेज तो बंद है,
नहीं, सेफ सिटी के एंड पे कभी भी ऐसा नहीं हुआ। जिसकी FIR रजिस्टर है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ वो आ सकता है। एप्लीकेशन जो है वो अपने साथ लेकर आए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को साथ लेकर आए। बल्कि जिन केसेस जो जैसे मेरे पास केसेस हैं लॉस्ट एंड फाउंड के, उसमें खुद इंश्योर करती हूँ कॉलर विक्टिम को हम सपोर्ट कर रहे होते हैं ना, विक्टिम को सपोर्ट करते हैं कि आप जाएं, सेफ सिटी जाएं, अपने कॉन्फ्रेंस कॉल करवाती हूँ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की कॉलर के साथ, ठीक है, ये आपका तफ्तीशी है, ये इसका नाम है, ये नंबर है, इसके साथ आपने कल सुबह इतने बजे आ जाना है कैमरास की रिकॉर्डिंग चेक करने के लिए। सारे कैमरास चल रहे हैं? यस, सारे कैमरे। और देयर इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन कि अगर कोई कमजोर है या कोई ताकतवर बंदा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सबके लिए सेम है। अब जिसने 15 पे कॉल किया, मुझे तो नहीं पता पीछे गजाल है या गजाल की कोई जो है वो मेड है या चपड़ासी है, मेरे लिए सारे बराबर हैं और सेफ सिटी के लिए भी सारे बराबर हैं। सेफ सिटी विक्टिम को सपोर्ट करता है। लेकिन जब गजाल जाता है उनके हेडक्वार्टर्स में, तो तब तो गजाल को कहा जाता है कि ये बंद है, फिर गजाल क्या करे? नहीं, कैमरा तब उनके लिए जो ऐसे कर रहे हैं उनको उनकी कोई रिपोर्ट कर सकते हैं किसी अथॉरिटी को? नहीं सर, अगर कोई इसको नेगेटिव, जब आप कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं तो 10 आपके अच्छे फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है, 10 जो हैं उसको अच्छे काम को आपको बैक करने के लिए वो चीज़ें साथ साथ एक जिसको कहते हैं ना कि लाइफ का पार्ट है, वो चीज़ें तो हैं ज़िंदगी में। लेकिन विक्टिम आप देखें, हमारी स्टोरीज देखें, उसमें विक्टिम को सपोर्ट हो रही है और वो बताता है कि मुझे मेरा बच्चा इस कैमरे की मदद से मिला है, मेरा प्यारा टीम ने मिलवाया, फील्ड टीम ने मिलवाया। जिनकी सक्सेस रेशो है, अब सक्सेस रेशो से आपको पता चल जाएगा। रेशो बेसिकली पाकिस्तान में रेशो काउंट होती है, सक्सेस रेट क्या है और फेलियर क्या है। सक्सेस रेशो है, लेकिन अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको कोई मिल नहीं रहा, कोई ऐसा कह रहा है कि सेफ सिटी के कैमरास बंद हैं, तो फिर आप अनफॉर्चुनेटली किसी को फर्दर रिपोर्ट नहीं कर सकते। खैर सिद्रा, मुझे बताएं कि ये प्रोग्राम अभी पाकिस्तान के किन किन एरियाज़ में आप लॉन्च कर चुके हैं? सिर्फ पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में है, पंजाब में है, लाहौर में है? अगर लाहौर में तो पूरे लाहौर में? सर मेरा प्यारा अभी पंजाब लेवल पे है, ठीक है, इसको हम नेशनल लेवल पे स्प्रेड कर रहे हैं, डिफरेंट अदारों के साथ, NGOs के साथ, ऑर्फनेजेस के साथ, जहाँ जहाँ पे भी बच्चे हैं, ठीक है, या कोई बच्चा लापता हो जाता है। कराची से एक बच्चा लापता हो गया, ठीक है, उनको नहीं पता लाहौर में हमने किससे कांटेक्ट करना है। जैसे आप कह रहे हैं जो गरीब लोग हैं उनको सपोर्ट नहीं मिलती, अब उस फैमिली को नहीं पता कि हमने किस तरह से लाहौर में कांटेक्ट करना है। ट्रेन के थ्रू बच्चा लाहौर में आ गया है। मेरा प्यारा को उन लोगों के लिए भी हम लोग जो है ना इसको स्प्रेड कर रहे हैं कि अगर कोई कराची में बैठा हुआ है ना, वो मेरा प्यारा .pk हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट में भी वही सेम फॉर्म ओपन हो जाता है जो 15 पे ओपन होता है। आप उसमें बच्चे की तस्वीर, उसकी डिटेल के साथ, ये अली बच्चा है, इतनी उम्र है सर, ये इस ट्रेन में बैठा था और ये लाहौर में आ गया, उसकी डिटेल हमारे पास उसी तरह रिसीव होगी जैसे 15 से हमें एक केस रिसीव हुआ है, और उस पर उसी तरह ही हम वर्किंग करेंगे, उसको अदारों से चेक करेंगे। ट्रेन पे जो हमारे कैमराज लगे हुए हैं रेलवे स्टेशन पे, उनमें जाके रिकॉर्डिंग चेक करेंगे कि ये बच्चा रेलवे स्टेशन से उतरा भी था, नहीं उतरा था तो आगे कहाँ पे गया, और ये केसेस हमें रियल टाइम रिपोर्ट भी हो रहे हैं। सक्सेस रेशो कैसा जा रहा है अभी तक मेरा प्यारा का? सर 50,000 से ज़ायद केसेस हमारे पास रिपोर्ट हुए हैं बच्चों से रिलेटेड, जिसमें बच्चे लावारिस घूम गए हैं, मुख्तलिफ जगहों से मिले हैं। जो मुख्तलिफ जगहों से बच्चे मिलते हैं, बच्चों से इंटरव्यू करते हैं और उनकी फैमिली ट्रेसिंग पे हमारी मेरा प्यारा की फील्ड टीम जगह जगह जाके जो बच्चा बता देता है कि मैं इस दरबार के बाहर मेरा घर था, इस जो है वो मस्जिद के बाहर मेरा घर है, या कोई भी वो क्लू दे देता है, तो हमारी फील्ड टीम उस लोकेशन पे जाके उसको विजिट करती है, वेरीफाई करती है कि अगर ये बच्चा यहाँ का रिहायशी है तो उसकी फैमिली पे काम करती है और उसको बच्चे को उसकी फैमिली के हवाले कर देती है। अच्छा सदफ, बहुत बहुत माजरत कि मैंने इतना टाइम लगा दिया आप तक आने में। मैं देख रहा होता हूँ कि पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव होता है, वो सारा आप ही हैंडल कर रही होती हैं? जी एग्जैक्टली, बैक एंड पे टीम होती है, टीम वर्क होता है, लेकिन इंचार्ज आप होती हैं। जी। अच्छा मुझे बताएं कि आजकल जो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन भी होती है वहाँ पे अच्छी खासी आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, तो सोशल मीडिया को आप किस तरह यूज़ कर रहे हैं सारे प्रोग्राम में? एग्जैक्टली, जब हमें 15 की कॉल आ जाती है, बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट होगी है या कहीं से लावारिस मिला है, तो हम उसकी डिटेल ले लेते हैं, बच्चे का नाम क्या है, उसके फादर का नाम क्या है, कहाँ का रहायशी है, उसकी पिक्चर वगैरह पोस्टर बना देते हैं। पोस्टर बना के सोशल मीडिया जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे शेयर करते हैं, तो लोग देख के बता रहे होते हैं कि ये वही बच्चा है जिसको मैं जानता हूँ। ये पब्लिक जो आजकल है वो ज़्यादा एक्टिव जो है वो मतलब सोशल मीडिया पे है, मिलियंस में है, और वो ऐसे वाइड स्प्रेड मैसेज ऐसे स्प्रेड हो रहा होता है विद इन अ सेकंड भी। हमें ऐसे केसेस भी हैं जो विद इन अ सेकंड भी रिजॉल्व हो जाते हैं, लोग बता देते हैं ये बच्चा तो मैं जानता हूँ, ये मेरे जानने वाला है। और कभी ऐसा हुआ कि आपने एक मेरे साथ ज़रा एक परफेक्ट सी ऐसी एग्जांपल तो शेयर करें कि सोशल मीडिया से किस तरह आपने एक बच्चे को उसकी फैमिली के साथ रीयूनाइट कराया? एग्जैक्टली, एक बच्चा था जो स्पेशल बच्चा था, तकरीबन 8 बजे का टाइम था, मुझे याद है कि दिसंबर में का मंथ था और 8 बजे का टाइम था। फादर उसका बड़ा काफ़ी रो रहा था, उसकी कॉल आई है 15 पे, उसने बताया कि मेरा बच्चा स्पेशल है, इवन अपना नाम भी नहीं बता सकता, कि ना अपना घर का पता बता सकता है, वो गुम हो गया है। तो मेरे पास उसके यही एविडेंस है कि मैं उसकी पिक्चर वगैरह या वीडियो बना के शेयर कर सकता हूँ। तो ये बड़ा चैलेंजिंग होता है हमारे लिए।
तो जहाँ हमारा AI का सिस्टम जो है वो बड़ा एक्टिवली काम कर रहा है, वहाँ पे सोशल मीडिया भी इसी तरह ही हमारे लिए हेल्पफुल होता है। सोशल मीडिया में आप AI को इस तरह यूटिलाइज करते हैं कि आपका कोई ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर हो जो तमाम सोशल मीडिया को जाकर स्कैन करे उस पर्टिकुलर पिक्चर से और जहाँ से भी मिले उसको वो आपको आइडेंटिफाई करवाए? बेसिकली ऐसा है कि हमारा डाटा बड़ा सेंसिटिव है। हमारी डाटाबेस जो है उसको हम सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट नहीं कर सकते, और सोशल मीडिया के जो डाटाबेस है उस पर इंटीग्रेटेड है हमारा AI सिस्टम, क्योंकि हमारे प्राइवेसी कंसर्न होते हैं और हमने डाटा जो है वो पब्लिक से सेफ रखना होता है। और सोशल मीडिया के थ्रू तो वैसे ही हमारी क्वेरीज इजीली रिजोल्व हो रही होती हैं। अब मैं बता रही कि स्पेशल बच्चा था, उसकी वीडियो शेयर किया और वो इतनी ज़्यादा वायरल हुई है, रीशेयर होती रही है, तकरीबन 8000 शेयर थे। और वहीं से किसी ने देख के बताया कि वो बच्चा जो था लाहौर से लापता हुआ था, और किसी ने खाने माल से रिपोर्ट किया, ढाबे वाले ने बताया कि ये बच्चा तो मेरे पास है, ये रात से मुझे मिला था यहाँ से बस से कि किसी स्टॉप पे आ गया था और मैंने इसको अपने पास रखा हुआ है। तो वो फीलिंग्स और वो जो कैफियत है आप समझ नहीं सकते कि उसके वालिद की वो जो रिमार्क्स थे कि मेरा बच्चा जो है आपने रीयूनाइट करवा दिया। जाहिर है जब आपकी अपनी औलाद ऐसे अचानक से गुम हो जाए, आपसे छिन जाए, तो उसका तो दर्द कोई और समझ ही नहीं सकता। इसी तरह आप बताएं कोई ऐसी स्टोरी कि जब आपने एक बच्चे को उसकी फैमिली के साथ रीयूनाइट कराया हो, कोई ऐसी मिसाल जो आपके दिल पे बड़ी जाके लगी हो? सर अदारों में पहले कोई ऐसा फैमिली ट्रेसिंग का सिस्टम नहीं था। बिल्कुल। आपने भी बचपन से सुना होगा, मैंने भी सुना होगा, जो लावारिस अफराद जो बच्चे हैं उसको ईदी जो है उनको टेक केयर करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है। मैं बचपन से एक ही इदारे के बारे में सुनती आ रही हूँ। अब जैसे जैसे हम लोग आगे आए हैं, मतलब फील्ड्स में आए हैं, तो पता चला है जी ऐसी NGOs हैं, अदारे हैं जहाँ पे बच्चों को शेल्टर प्रोवाइड की जाती है, प्रोटेक्शन मिलती है। पहले ऐसा कोई मजबूत निज़ाम नहीं था कि उन बच्चों से बात की जाए, उन बच्चों से पूछा जाए कि वो यहाँ किस तरह आए हैं, कि उनके पेरेंट्स हयात हैं, पेरेंट्स हैं तो कहाँ हैं। एक केस था, एक ईदी सेंटर के पास एक बच्चा आया था, किसी को लवारिस मिला और बच्चा उनको हैंड ओवर हो गया। अब वो बच्चा 14 साल से उस डिपार्टमेंट के पास था, ईदी के पास था, ठीक है। उस बच्चे से हमारी टीम ने बात की। उस बच्चे ने बताया कि मेरा बाप रेलवे स्टेशन पे लाहौर में रिक्शा चलाता था, ठीक है, और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। हम लोगों ने, हमारी जो मेरा प्यारा की टीम ने जाके रिक्शा यूनियन से पता किया। उसने बताया कि हाँ ये बंदा यहाँ पे था, 4 साल पहले तो इसकी डेथ हो गई है। वो फिर और भी ज़्यादा इस पे थोड़ा सा फील हुआ कि बाप की भी डेथ हो गई, अब माँ को कैसे तलाश करें। माँ जिसका बेटा, एक अकलौता बेटा जो इतने सालों से लापता, कितने साल से लापता? वो कहते हैं कि आपका बच्चा अगर कोई फोत हो जाए ना तो आपको सब्र आ जाता है, लेकिन अगर कोई गुम जाए ना तो आपको सब्र नहीं आता। आपको उम्मीद होती है कि शायद वो मिल जाए, और ये जो उम्मीद की कैफियत है ना वो दिन ब दिन आपकी बढ़ती जाती है, ठीक है। माँ जो थी बेचारी बेटे के गम में 14 साल नीम पागल होगी और दाता दरबार में 14 साल से लापता, यस, दाता दरबार में भीख मांगने लगी, ठीक है। हमारी टीम ने, मेरा प्यारा की टीम ने, वो पूछते पूछते गुजरांवाला तक गए। गुजरांवाला की वो फैमिली थी बेसिकली, गुजरांवाला तक गए। उन्होंने बताया कि हमने इनको लास्ट टाइम जो है ना दाता दरबार देखा था। दाता दरबार से उसकी माँ को जब मिलवाया तो सर वो एक आम आँख कोई भी देखता ना तो वो अबदीद हो जाती। तो ये एक ऐसी स्टोरी थी। अगर हम लोग तो सैकड़ों बच्चों को डेली मिलवा रहे हैं, और हर एक की जो स्टोरी है वो मैं सुनाने बैठूँ ना तो आप रोना शुरू हो जाएंगे। हर एक की स्टोरी जो है वो फैमिली, अब हमारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है वो एक अलमिया है, गुर्बत का अलमिया है। गरीबों के बच्चे ज़्यादा लापता होते हैं, या वो बच्चे जो स्पेशल हैं, ठीक है, उनको प्रॉपर उस तरह से टेक केयर नहीं मिल रही। पेरेंट्स बेचारे गरीब हैं, उन्होंने कमाना भी है, बाकी सारे मामला भी देखने हैं, उनके बच्चे जो लापता हो जाते हैं। प्लस उन्हें अवेयरनेस भी नहीं है कि हमने इनकी कंप्लेन कहाँ पे करनी है, हमने कैसे इसको तलाश करना है। ऐसे हज़ारों बच्चे हैं जो लापता हो जाते हैं, किसी अदारे के पास चले जाते हैं, हम उनसे बात करते हैं। हमारे पास अगर उसकी मिसिंग की रिपोर्ट आई है तो हम मिसिंग की रिपोर्ट पे उधर से चेक करते हैं कि आप अपने अदारे से चेक करें ये बच्चा आपके पास तो नहीं, और वो बच्चे साल उन अदारों में होते हैं। एक शेखुपुरा का केस था, एक बच्चा लापता हुआ, वहाँ का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आया सेफ सिटी में कैमरास चेक करने के लिए, और वो बच्चा थोड़ा सा डिफरेंटली एबल जो चिल्ड्रन होते हैं ना, कि जो बोल सकते हैं, सुन नहीं सकते, या जो रिलेक्टेंट है, अपनी पूरी बात एक वन गो में नहीं बता सकते, वो बच्चा थोड़ा सा इस तरह से था। और जब ये बच्चे किसी अदारे में एक टाइम से ज़्यादा रहते हैं तो उनकी मेमोरी, छोटे बच्चे हैं, फ्लश आउट हो जाती है। उन बच्चों से बात करने की ज़रूरत होती है कि आप बात करें, अगर वो अपना कोई क्लू बता रहे हैं तो उनकी फैमिली ट्रेसिंग पे काम करना शुरू करते हैं। अब जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आया सेफ सिटी में, उसने डिटेल हमारे साथ शेयर की कि मैडम ये ना 2021 का केस है, ये चेक करें, आपके पास केस है। हमने कहा ये सेंटर तो बना ही 24 में है, हम आपका केस रजिस्टर कर लेते हैं, इस पर वर्किंग करते हैं। उसका हमने बैनर बनाया। बैनर हमने जो हमारे ग्रुप्स हमने बनाए हुए थे, जैसे ईदी है, ईदी पंजाब का एक ग्रुप बना लिया, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब का एक ग्रुप बना लिया, दारुल अमान पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ है हमने उनसे कॉन्टैक्ट करके एक लाइजन क्रिएट करके उनके साथ ग्रुप बना लिया। हमने उसकी डिटेल इन सारे जो लॉस्ट एंड फाउंड, ज़ैनब अलर्ट, इन ग्रुप्स में शेयर की।
ईदी मुल्तान वाले कहते हैं ये बच्चा तो हमारे पास है। अब वो फैमिली जो गरीब थी वो वहाँ तक नहीं जा सकती थी। बिल्कुल। शेखुपुरा से वो बच्चा गुम हुआ है और मुल्तान तक चला गया, ट्रैवल नहीं कर सकते, उनको नहीं पता था कि ये बच्चा इन अदारों में जा सकता था। तो ये जो इनिशिएटिव है पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का, मैं कहती हूँ कि जब तक चलेगा, जितने बच्चे रीयूनाइट होंगे, इनकी रूहों को सवाब मिलता रहेगा। सिद्रा, मुझे बताएं कि लापता बच्चों की तो हमने बात कर ली, जो ऐसे गुम जाते हैं, बेशक वो बाज़ार का रश हो या किसी पार्क में वो ऐसे 2 कदम इधर उधर हो जाएं और गुम गए। आप मुझे बताएं कि जो बच्चे अगवा हो जाते हैं उनके केसेस किस तरह डिफरेंटली आप लोग हैंडल करते हैं, और जो किडनैपर्स होते हैं उनके साथ कैसे डील करते हैं, और एप्लीकेशन का सारा प्रोसेस क्या होता है? एप्लीकेशन का प्रोसेस उसी तरह से ही है कि उनकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हम रजिस्टर करते हैं मिसिंग की रिपोर्ट, कि उसको अगर किडनैप हुआ है तो किडनैपिंग की रिपोर्ट रजिस्टर करवाएंगे। एक हमारा जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस पर मुख्तस हो जाता है। फिर उसको हम सपोर्ट करते हैं कि साथ आप सेफ सिटी के कैमरास देखें, लोकल कैमरास चेक करें कि वो बच्चा घर से गया, किडनैप किया। लोग कॉल करते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो एक गाड़ी आई थी, गाड़ी में किडनैप होकर चला गया। घर के बाहर कैमरास लगे हुए हैं। वो हमारे घर के पास एक मियाँ साहब रहते हैं, उन्होंने कैमरास लगाए हुए हैं, उनके कैमरास हम चेक करवा लेते हैं। पहले हम इनिशियल जो स्ट्रीट कैमराज है वहाँ से चेक करते हैं कि अगर कोई गाड़ी आई है, उसकी कोई नंबर प्लेट होगी उसकी, ठीक है, नंबर प्लेट से उसको ट्रेस कर लेंगे। कोई बंदा उसको किडनैप करके लेके जा रहा है, अगर उसका फेस सामने आ जाता है तो नादरा से हम उसको वेरीफाई करवा लेते हैं उसको, जो वही सारा प्रोसेस करते हैं उस केस में, जो हम चिल्ड्रन मिसिंग के केस में करते हैं या किडनैपिंग के केस में करते हैं। विक्टिम को तब तक सपोर्ट करते हैं जब तक बच्चा रिकवर नहीं हो जाता, और वो जो उसकी सज़ा जज़ा है वो फिर कोर्ट में सारी प्रोसीडिंग उसकी चलती है। कोई ऐसी एक एग्जांपल आप हमारे साथ शेयर करना चाहें ऐसे किसी केस की? जी बिल्कुल, मैं अभी एक केस डील कर रही थी तो मुल्तान से केस आया था 15 पे कि मेरा बच्चा गली में खेल रहा था, एक गाड़ी आई है उसके पास आके रुकी है, बच्चे को कोई चीज़ खिलाई है और उसको जो है बेहोश करके साथ ले गई है। अब उस केस में ऐसा था कि सेपरेशन थी, मियाँ बीवी की सेपरेशन थी। बेगम जो थी वो अपने भाइयों के पास रह रही थी, भाई आए थे और उसको जो है ना वो लेके चले गए थे। हमने गाड़ी से उसकी जो है वो एक्साइज से उसका डाटा निकलवाया, उधर से कॉन्टैक्ट नंबर लिया, आयो को कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस प्रोवाइड किया कि सर ये बच्चा यहाँ से जो लापता हुआ है ये यहाँ पे गया है। किडनैपिंग की FIR भी हुई और प्रॉपर, क्योंकि अगर ये फैमिली कोर्ट इशू था तो फैमिली कोर्ट इशू फैमिली में कोर्ट में रिजॉल्व होना चाहिए था ना, उस बच्चे को किडनैप नहीं करना चाहिए था। तो ये एक उन्होंने एक्ट किया, ठीक है, कि ये किडनैपिंग की, वही सारी सज़ा और जज़ा, वो सारी केस की प्रोसीडिंग फिर वैसे ही चली। हम सर कैमरास के थ्रू, एक्साइज के थ्रू, नादरा के थ्रू, ठीक है, जहाँ तक हो सकता है विक्टिम को सपोर्ट करें हम करते हैं, और तब तक करते हैं जब तक उसका बच्चा मिल नहीं जाता। नहीं, दैट इज़ एक्चुअली वेरी कमेंडेबल है, और हम सब आपकी इस काविश को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। अब सिद्रा और सदफ, जाते जाते एक दफ़ा फिर से आखिरी बार एप्लीकेशन का किस तरह लोग आपको रीच आउट कर सकते हैं आप बता दें, कोई स्पेसिफिक हेल्पलाइन है वो बता दें, और सदफ आप बता दें कि सोशल मीडिया पे आपको किस तरह रीच आउट कर सकते हैं? एग्जैक्टली, सोशल मीडिया के हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। फेसबुक मेरा प्यारा पेज है, उस पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का हमारा नंबर है 0309 00 00015, ईजीली अंडरस्टैंडेबल है। इसके अलावा प्राइमरी सोर्स जो है 15 पे कॉल कर सकते हैं, जो इजीली, मतलब कोई जिसके पास मोबाइल नहीं है या जो भी एंड्रॉयड नहीं है तो वो इजीली 15 पे कॉल करेगा, आपकी कॉल हमारे तक आ जाएगी। इसके अलावा टिकटॉक्स अकाउंट्स, यूट्यूब, हर तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। मेरा प्यारा .pk हमारी वेबसाइट भी है, ठीक है, जो पंजाब के अलावा एरियाज़ हैं, ठीक है, पूरे नेशनल लेवल पे किसी का भी बच्चा गुम हो जाता है, किसी को लावारिस बच्चा मिलता है, वो उसकी डिटेल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर तो रीचेबल है सबके लिए, आप व्हाट्सअप नंबर पर डिटेल शेयर करते हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का एक दफ़ा फिर से। बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों से आज बात करके, क्योंकि अक्सर क्रिटिसाइज़ तो हम करते हैं, ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे बैठकर, और कभी कभी जस्ट होता है, कभी कभी अनजस्ट भी लोग कर जाते हैं, लेकिन आप लोगों का ये जो इनिशिएटिव है ना, ये बहुत कमेंडेबल है और हम सब इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। आई होप कि जितने भी देख रहे हैं वो लोग भी इसको अप्रिशिएट करेंगे, और बाकी मेरी काफ़ी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं इस प्रोग्राम से। आई होप जिस तरह आगाज़ किया है आप लोगों ने उसी तरह इसको आगे भी लेकर चलें, पूरे मुल्क में ये फैल जाए और ताकतवर और गरीब, कमज़ोर, हर किसी के लिए सिस्टम इक्वल हो। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। आपसे मुलाकात होगी इन द नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।